जम्मू कश्मीर का उर्दू खबरनामा लेकर मैं शाकिर माथू आपकी खदमत में हाजिर। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। रकन पार्लियामेंट आगा रोला ने हफ्ते के रोज कहा कि वो एहतजाज करने वाले तलबा को तनहा महसूस नहीं होने देंगे और उनके मसाइल हर फॉर्म पर उठाएंगे। खान साहब बड़गाम में अवामी दरबार के मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए आगा रोहला ने कहा कि अगर हुकूमत रिजर्वेशन के मामले पर तलबा को एतमाद में लाने में नाकाम रही तो मैं उनके एहतजाज में शामिल होने से भी देर नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि मैंने हुकाम के सामने एक सादा और वाजिया मुतालबा रखा था कि तलबा से बात की जाए और इन्हें फैसला साजी के अमल की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया जाए। स्टूडेंट्स को मायूस होने नहीं दूंगा। वो स्टूडेंट्स के साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या ये समझते हैं कि इस माशरे के लोग इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है? मैं संडे को स्टूडेंट्स के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। बारामूला पुलिस ने गुलमर्ग में बर्फ से ढकी सड़कों पर खतरनाक ड्राइविंग स्टंट करने पर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक ये अमल पैदल चलने वालों और दीगर की जानों के लिए संगीन खतरा बन गया था। अमन व अमान और सिक्योरिटी को बरकरार रखने की मुसलसल कोशिश के तहत शोपियां पुलिस ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA के तहत 3 OGWs को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त ओवैस अहमद लोन साकिन सिडू, माशूक अहमद शाह साकिन शाहलतू और सब्जार अहमद गनई साकिन चक जिले शोपियां के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा अफराद बार बार ऐसी सरगर्मियों में मुलवस पाए गए जो रियासत की सलामती के लिए नुकसानदा थे। PDP सदर महबूब ने जुम्मे को वादी से बाहर मुख्तलिफ जेलों में रखे गए कश्मीरी ज़ैर समात कैदियों की मुसलसल हिरासत पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस सूरत हाल ने दर्जनों खानदानों को जज्बाती और माली तौर पर शदीद नुकसान पहुंचाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूब ने कहा कि ज़ैर हिरासत अफराद के अहल खाना शदीद मुश्किलात का शिकार है क्योंकि वो अपने प्यारों से मिलने के लिए दूर दराज जेलों का बार बार सफ़र करने की सकत नहीं रखते। उनके मुताबिक मुतअद्दिद घराने रोज़मर्रा अखराजात पूरे करने के कायल भी नहीं रह गए। ऐसे में जेल तक तवील सफर उनके लिए नामुमकिन हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने तमाम सरकारी महकमों, इदारों, बल्दियाती इदारों और सरकारी रिहाइश कॉलोनियों में बिजली की बेहतर और काबिल एतमाद फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक अहम इकदाम उठाया है। महकमे की हिदायत में कहा गया है कि RDSS के तहत स्मार्ट बिजली मीटरों की नस्बत के काम को तेज किया जाए। महकमे खजाना की जानिब से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि इस इकदाम का मकसद बिजली की वजबात की बर वक्त वसूल, सार्फिन को मुनसिफाना और 24 घंटे काबिल एतमाद बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना है। इसके अलावा बिजली की औसतन लागत, मजमूई आमदनी के फराग को कम करना, बिजली के निज़ाम को माली तौर पर मुस्तकीम बनाना भी इस स्कीम का हिस्सा है। महकमे मौसमियात की तरफ से बर्फबारी के एक और मरहले की पेशगोई के बीच वादी कश्मीर में शबाना सर्दियों का जोर जारी है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में 27 से 29 दिसंबर तक मौसम जुज़ी तौर पर आबरालूद मगर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्हें कहा कि 30 दिसंबर को मौसम मजमूई तौर पर आबरालूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है। उनका कहना है कि बाद में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर आबरालूद रहने के साथ कहीं मकामात पर बर्फबारी या बारिशें हो सकती हैं, जबकि इस दौरान शुमाली और वस्ती कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी भी हो सकती है।